दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी आने वाले ऑल स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम जैसे कि CHO, नॉर्सेट, SGPGI, RML, KGMU, RRB पैरामेडिकल, ESIC एंड D3+B। ठीक है, तो इनमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज की क्लास में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ये क्लास। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट इन्वॉल्व द। ये रहा इसके ऑप्शन, ध्यान से पढ़ के राइट आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने बोला है द स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट इन्वॉल्व द, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा इन ऑप्शन में से इन्वॉल्व नहीं होता है, कौन सा भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ए है जेजुनम, बी है ड्यूडेनियम, सी है इलियम, या डी है सिक्कम। तो हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनियम। तो ये तीनों पार्ट होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सिक्कम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता, ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, जो कि सिक्कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग टू वेंटिलेटेड पेशेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा है कि एक वेंटिलेटेड पेशेंट है, वेंटिलेशन पे पेशेंट है, तो उसका सक्शनिंग टाइमिंग क्या होगा। ठीक है, जब अपन किसी पेशेंट का सक्शन कर रहे हैं तो उसकी ड्यूरिंग टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करनी है किसी भी पेशेंट में, वेंटिलेशन के खासकर पेशेंट में 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा उसको सक्शन नहीं करनी है। ठीक है, वरना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज द न्यूक्लियस ऑफ मेसेस्ट्रिक रिफ्लेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि न्यूक्लियस ऑफ मेसेस्ट्रिक रिफ्लेक्स से रिलेट करता है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ेगा और राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि न्यूक्लियस ऑफ मेसेस्ट्रिक रिफ्लेक्स को इंडिकेट करता है, रिलेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर ऑफ a neonate diagnosed with erythroblastosis fetalis that the exchange transfusion is necessary to prevent damage to। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा है, एक नर्स है वो एक्सप्लेन कर रही है मदर को कि उसका बच्चा है वो डायग्नोस हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के साथ, उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी है, वो भी किसी एक डैमेज से बचाने के लिए। ये एक नर्स मदर को बताती है कि ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी है। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर जाएगा, कौन से ऑर्गन को डैमेज होने से बचाएगा ट्रांसफ्यूजन। तो ये आपको राइट आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है लीवर, बी है लंग्स, सी है किडनी, डी है ब्रेन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन। ब्रेन को डैमेज होने से बचाने के लिए ट्रांसफ्यूजन का एक्सचेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, एक नर्स मदर को बताएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू द न्यूबॉर्न इन गैलेक्टोसेमिया। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या कहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि
एक न्यूबॉर्न है उसको ग्लाइकोसेमिया है उसमें नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए है मिल्क, बी है स्टार्च, सी है ग्लूटेन, डी है ग्लाइकोजन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल्क। मिल्क को न्यूबॉर्न जिसमें ग्लाइकोसेमिया है उसमें अवॉइड किया जाता है मिल्क को। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर टेक्निक इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रिंग विच काइंड ऑफ मेडिकेशन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए डार्क कलर्ड मेडिकेशन। ठीक है, डार्क कलर्ड मेडिकेशन होती है उसी को जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर टेक्निक के द्वारा दिया जाता है। जैसे आयरन वगैरह के मेडिकेशन दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वो डीप जेट ट्रैक मेथड के द्वारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए डार्क कलर्ड मेडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एंटीबॉडी ए एंड एंटीजन बी आर प्रेजेंट इन विच ब्लड ग्रुप। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ने बोला है कि एंटीबॉडी ए एंड एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं कौन से ब्लड ग्रुप में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसके ऑप्शंस नीचे दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है अ क्लाइंट इज एट 35 वीक ऑफ gestation and call the nurse at the clinic and report a sudden discharge of fluid from the vagina based on the data provided the suspected which of the following। क्वेश्चन नंबर 8 ने कहा है कि एक 35 वीक की क्लाइंट है, गेस्टेशन में है एंड वो क्लिनिक पे आई है, उसको सडन डिस्चार्ज हुआ है फ्लूइड वेजाइना के थ्रू। तो क्या डाटा प्रोवाइड करती है एक नर्स। ठीक है, सस्पेक्टेड किस सस्पेक्टेड की क्लाइंट है वो, ये आपको बताना। तो ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पे। क्या वो पेशेंट मिसकैरेज का है, ऑप्शन नंबर बी है प्रीटर्म लेबर है, सी है इंट्रायूटेराइन फीटल डिवाइस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो जिसने बताया कि 35 ईयर की क्लाइंट है जो कि रिपोर्ट करवाने आई है, डायग्नोस करवाने आई है क्लिनिक पे, तो वहाँ पे सडनली डिस्चार्ज देखने को मिला है। तो आपको कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करनी है या कौन सी कंडीशन आपको मालूम होती है उसको देख के। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। उस कंडीशन को प्रीमेच्योर ऑफ रप्चर मेम्ब्रेन बोला जाता है जो कि वेजाइनल के थ्रू फ्लूइड लीकेज हुआ है या हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी इज। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला है कि आपको मैकेनिज्म इन आवर बॉडी पॉजिटिव फीडबैक बताना है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी का एक एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है टेम्परेचर रेगुलेशन, बी है बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म, सी है ऑक्सीटोसिन इन चिल्ड्रेन चाइल्ड बर्थ, डी है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी का एक एग्जाम्पल है वो, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ, जो कि पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, बॉडी का। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड। मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 ने बोला है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, ये डे कितनी तारीख को आता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 सितंबर ऑफ वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, मैक्सिमम टाइम ऑफ हैंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा
कि आपको मैक्सिमम टाइम बताना है हैंड हाइजीन का या हैंड वॉशिंग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है 90 सेकेंड्स, बी है 20 से 30 सेकेंड्स, सी है 1 मिनट, डी है 2 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 सेकेंड मैक्सिमम टाइम लेना चाहिए एक हैंड हाइजीन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कुछ छोटे क्वेश्चन से, कुछ इजी क्वेश्चन से जो आपको देखने को मिल सकते हैं बाई चांस आपके एग्जाम में, वन लाइनर क्वेश्चंस भी, तो उन पे भी ध्यान दिया गया इस क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर ऑफ GCS आर। तो क्वेश्चन नंबर 12 ने पूछा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर बताना है GCS मीन्स ग्लास्को कोमा स्केल का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम ग्लास्को कोमा स्केल का स्कोर होता है 15 और मिनिमम होता है 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ने कहा है साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल इज। क्वेश्चन नंबर 13 ने बोला है कि क्लोरामफेनिकोल जो कि ड्रग है उसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए डिजीनेस, बी ए हेडेक, सी ए बोन मेरो सप्रेशन या डी इम्यूनिटी सप्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोन मेरो सप्रेशन। क्लोरामफेनिकोल का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है नीडल गोज प्रिफेयर्ड विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। क्वेश्चन नंबर 14 ने कहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम या करते हैं तो उसमें कितने गेज की नीडल यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 16 गेज की, बी है 18 गेज की, सी है 20, डी है 22 गेज की। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 18 नंबर की नीडल को यूज़ किया जाता है, जो कि ग्रीन कलर में आपको कैनोला देखने को मिलता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीरीज ऑफ लेबर। आपको क्वेश्चन नंबर 15 बोला लेबर की करेक्ट सीरीज बतानी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सॉरी इसके ऑप्शंस ये रहे, आप ध्यान से पढ़िएगा। करेक्ट सीरीज बतानी है एक लेबर के दौरान की। तो आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेबर की जो सीरीज होती है सबसे पहले आता है एंगेजमेंट, फिर डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग ऑफ हेड, एक्सटेंशन, डिसिचुएशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, जिसमें बेबी डिलीवर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है नियोनेट्स कंपेरिजन वेंटिलेशन रेशियो। मीन्स आपको न्यूनेट के कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो को बताना है न्यूनेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:3 एक न्यूनेट में कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:3। क्वेश्चन नंबर 17 आइडेंटिफाई गिवन फिगर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ने पूछा है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना है दिए गए ऑप्शन में से। लेकिन इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कि डायग्राम नहीं दिया गया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो नहीं दिया गया। तो आप ये जो भी ऑप्शन है इनको आप गूगल से सर्च करके इनके रिट्रैक्टर के फ़ोटो देख सकते हो किस तरीके के एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18, परसेंटेज ऑफ बर्न्ट पेरिनियम इज। क्वेश्चन नंबर 18 ने पूछा है कि बर्न्ट पेरिनियम के कितने परसेंटेज होते हैं, क्या परसेंटेज होते हैं बर्न्ट पेरिनियम के। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 से 13%, बी है 9%, सी है 18% और डी है 4.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 से 13% परसेंटेज ऑफ बर्न्ट पेरिनियम के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डिजीज नॉट इंक्लूड्स इन मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको ऑप्शन में से देख के राइट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है टिटनस, बी है डिप्थीरिया, सी है निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी है वूपिंग कफ। तो इन सारे ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निमोनिया। निमोनिया है वो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी टिटनस, डिप्थीरिया एंड वूपिंग कफ मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आती है डिजीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बर्थ वेट क्वाड्रपल बाय। क्वेश्चन नंबर 20 ने पूछा है कि बर्थ वेट है वो 4 गुना कब होता है, कौन से ईयर पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 मंथ, बी है 1 ईयर, सी है 18 मंथ या डी है 2 ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 ईयर्स। 2 ईयर्स पर बर्थ वेट है वो बेबी का जन्म से वो 2 साल पे 4 गुना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, हाइट ऑफ नियोनेट डबल्स बाय। अब क्वेश्चन 21 ने क्या पूछा है कि नियोनेट की हाइट है वो डबल कौन से साल पे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 ईयर, बी है 3 ईयर, सी है 2 ईयर, डी है 1 ईयर। कौन सी ईयर पर होती है। तो नियोनेट की हाइट है वो डबल 4 ईयर पे होती है, मीन्स 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोला है, SSPE इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज। ऑप्शन नंबर ए है वूफिंग कफ, बी है मीजल्स, सी है मेनिंजाइटिस, डी है टिटनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीजल्स। ठीक है, SSPE की इस कॉम्प्लिकेशन पूछा है SSPE का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीजल्स। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म डिक्रीज नंबर ऑफ RBC इज। क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा टर्म यूज करते हैं जब RBC डिक्रीज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, बी पेनसाइटोपेनिया, सी ल्यूकेमिया या डी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, RBC की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लेजेंटा इम्प्लांटेशन एबनॉर्मलिटी, प्लेजेंटा इम्प्लांटेड डीपली इनटू मायोमेट्रियम। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ने पूछा है कि प्लेजेंटा इम्प्लांटेशन है वो एबनॉर्मल हो चुका है,
प्लेजेंटा इम्प्लांटेड डीपली इनटू मायोमेट्रियम में, ठीक है। जो प्लेजेंटा है वो इम्प्लांटेशन है, एबनॉर्मली हो चुका प्लेजेंटा का इम्प्लांटेशन, वो कहाँ हुआ है, मायोमेट्रियम में, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। प्लेजेंटा का इम्प्लांटेशन एबनॉर्मलिटी के थ्रू मायोमेट्रियम में हो चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेजेंटा इनक्रेटा। प्लेजेंटा इनक्रेटा में होता है कि जो इम्प्लांटेशन है प्लेजेंटा की या फिर प्लेजेंटा है वो इम्प्लांट हो चुका है मायोमेट्रियम की लेयर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेजेंटा इनक्रेटा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच एंटी एपिलेप्टिक गिवन बाय इंट्रानेजल रूट। क्वेश्चन नंबर 25 ने बोला है कि ऐसी कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, मेडिसिन है, जो कि इंट्रानेजल रूट के थ्रू ली जाती है। तो उस ऑप्शन नंबर ए है मिडाजोलम, बी है डाइजेपाम, सी है क्लोबाजेप, डी है नाइट्रोजेपाम। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिडाजोलम, जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसको इंट्रानेजल के थ्रू, रूट के थ्रू लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑल आर द साइन ऑफ गुड ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 26 ने बोला है कि सारे साइन है वो गुड ब्रेस्ट फीडिंग, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के सारे साइन है वो सही है, एक को छोड़ के। मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय अटैचमेंट कौन कौन से होने चाहिए और एक नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बेबी चिन टच टू ब्रेस्ट, क्या बेबी की चीन है वो ब्रेस्ट से टच होगी। ऑप्शन नंबर बी है बेबी लोअर लिप इन्वर्टेड, क्या बेबी का लोअर लिप इन्वर्टेड रहेगा। सी है बेबी सेकेंडरी एरियोला विल कवर्ड बाय अपर लिप, क्या बेबी उसके अपर लिप से सेकेंडरी एरियोला को कवर करेगा। या डी है सकिंग ऑडिबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबी लोअर लिप इन्वर्टेड। मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बेबी का जब लिप होता है वो इन्वर्टेड नहीं होता है, एक्सट्रोवर्टेड होता है, मीन्स बाहर की तरफ फोल्ड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंगल इज। क्वेश्चन नंबर 27 ने पूछा है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितनी डिग्री पे दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री पे। आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री पे दिया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Which congenital cardiac defect does not cause heart failure? क्वेश्चन नंबर 28 ने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 28 ने कहा है कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट है सारे, लेकिन एक को छोड़कर कार्डियक फेलियर में, ठीक है, हार्ट फेलियर में। तो ऐसा कौन सा कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट है जो हार्ट फेलियर को डिफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, और बाकी सब करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TGA, ये नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं, ASD, VSD और PDA। आर्टेरियल सेप्टिक डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टिक डिफेक्ट एंड TGA इसका होता ही नहीं है, ठीक है। पेटेंट डक्टल आर्टियोसिस, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TGA। तो ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड डोज ऑफ DPT साइट ऑफ इंजेक्शन मीन्स। क्वेश्चन नंबर 29 ने बोला है सेकेंड डोज है DPT की इंजेक्शन की जो कहाँ पे लगाते हैं, साइट बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्टस लैटरलिस मसल्स। DPT की जो सेकेंड डोज होती है वो
वास्टस लैटरलिस मसल्स पर इंजेक्ट की जाती है। तो इसका मोस्ट कॉमन साइट है वास्टस लैटरलिस मसल्स। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, ये अपनी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल को। क्वेश्चन नंबर 30 है, आयरन डेक्स्ट्रान गिवन बाय विच रूट। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि आयरन डेक्स्ट्रान जो इंजेक्शन है वो कौन से रूट से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इंट्रावेनस, ऑप्शन नंबर बी है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन नंबर सी है इंट्राओशियस, ऑप्शन नंबर डी है इंट्राडर्मल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इसका राइट आंसर इंट्रामस्कुलर है, जो कि आयरन डेक्स्ट्रोज आईएम के थ्रू दिया जाता है। इंट्रावेनस मतलब वेन के थ्रू, इंट्राओशियस मतलब बोन मैरो के थ्रू, इंट्राडर्मल मतलब अपर लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक।